Hello, dear students. Good morning to all. Ashutosh, Dheeraj, Prashant, Ravindra Kumar. Prashant, Dheeraj, Himanshu, good morning. Ravindra, आशुतोष। और ये ओप्पो फोन है OPPO ओप्पो A83। ये अपना नाम रखिए आप डिवाइस का। आप अपना नाम रखिए, अपना डिवाइस का नाम नहीं। प्रशांत द्विवेदी, रोहित, विकास मौर्य, 4989 ADC। आप भी अपना नाम रखिए सब लोग। डिवाइस का नाम कोई नहीं रखेगा, आप अपने फ़ोन पे जा करके डिवाइस का नाम अपना नाम रखिए। लाइक जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं, अमन है, रामायणा है, रोहित हैं, सौरभ हैं, सारे। आप सभी लोग जो हैं जिन्होंने अपनी डिवाइस का नाम रखा, जैसे Vivo 1906 अपना नाम रखिए आप। ओप्पो A83 या आप अपना नाम रखिए, मोबाइल का नाम नहीं। ठीक है, तो आपको हम मीटिंग से रिमूव कर रहे हैं, आप फिर से अपना नाम चेंज करके फिर से ज्वाइन करिए। पानी। और अपना वीडियो भी आप ऑफ करिए प्लीज़। गैलेक्सी J6 अपना नेम रखिए आप लोग, मोबाइल के नाम नहीं। अपना नाम रखिए आप लोग प्लीज़, सभी लोग अपना नाम रखेंगे, ठीक है। आप लोग मॉडल नंबर से जुड़ेंगे नहीं, अपने नाम से आप जुड़ेंगे। लाइक कनकधर, मुदित, कुशवाहा, प्रशांत, रामायण, रवीन, रोहित, सौरभ, विकास, विवेक सिंह, सुमैना और अनुराग गुप्ता, ज्योति पांडे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आप सभी लोग अपने मोबाइल में जा करके, या आप अगर लैपटॉप से हैं तो प्रोफाइल का नाम रखिए अपना नाम। जो आपके प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए जूम की आपने प्रोफाइल बनाई है, तो प्रोफाइल में जा करके अपना नाम दीजिए वहाँ पर। ठीक है, चेंज द नेम। नेम चेंज रखेंगे तो आपका नाम आ जाएगा वहाँ पर, तो आपका मॉडल नंबर नहीं आएगा। मेरे स्क्रीन पे आपका मॉडल नंबर आ रहा है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन जुड़ा हुआ है कौन नहीं जुड़ा हुआ है। लाइक, ठीक है। आप अपना वॉल्यूम आप अपने साइड में तेज करिए, इधर से वॉल्यूम फुल है और हमारी तरफ से नेटवर्क एरर भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़ रहे थे, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर था और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम
control all the activity, whether it is internal activity or external activity. Operating system control all internal and external works of the computer system. और ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज अ बैकबोन, ये हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एग्जांपल जैसे विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, ये सब एग्जाम्पल थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जो कंप्यूटर में जो आपको पढ़ना है, जैसे विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, डॉस है, दीज आर द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज, लाइनेक्स, डॉस, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। राइट डाउन द हेडिंग्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ लेते हैं कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। यहाँ पे लैंग्वेज की मीनिंग क्या है, ठीक है। लाइनेक्स और यूनिक्स फिर से बता। पहले तो तुम्हारा ओप्पो A83, आपका नाम जो है नहीं समझ में आ रहा है, क्या नाम है आपका? नाम टाइप करके बताइए। लाइनेक्स और यूनिक्स फिर से बता दीजिए। बता देते हैं, आप बताइए, अपना नाम बताइए टाइप करके। वात्सल, वात्सल आपको बता दिया था, आप हमसे व्हाट्सएप में फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओ लेवल में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपका क्लास है। आईटी टूल नेटवर्क बेसिक और वेब डिजाइनिंग पब्लिशिंग। ओ लेवल में अनुराग गुप्ता, मेरा क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर फंडामेंटल आईटी टूल्स में। आप इसको आईटी टूल्स का, आईटी टूल्स में जो कंप्यूटर फंडामेंटल वाला पार्ट है, जितने भी मतलब जो ओ लेवल में आईटी और आईटी टूल्स वाला पार्ट है बेसिकली ये, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत हो। वासल आप हमसे कांटेक्ट करके फिर से पूछ लीजिएगा, हम आपको उसमें बता देंगे। अभी आप नया टॉपिक आज चलने देते हैं, एक दिन रिवीजन रख देंगे, सब रिवाइज हो जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सबसे पहली चीज लैंग्वेज, कि ये किस लैंग्वेज की बात कर रहा है। लैंग्वेज इज व्हाट? लैंग्वेज इज अ टूल। और यहाँ पर ये जिस लैंग्वेज की बात कर रहा है वो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? अच्छा, जैसे ऐसे जनरल सेंस में अगर हम बात करें कि लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज से हम क्या करते हैं? कोई भी जनरल जो लैंग्वेज होती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, संस्कृत, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, इनसे हम क्या करते हैं? लैंग्वेज से हम एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। The language is a tool by which we can interact to each other. पर्सन वन, मान लीजिए कि यहाँ पर पर्सन वन है और पर्सन टू है। अगर इनको आपस में बात करनी है तो बात करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये इशारे में भी बात कर सकते हैं, ये आपस में लिख करके भी बात कर सकते हैं, ये आपस में बोल के बात कर सकते हैं, ये मोबाइल पे बात कर सकते हैं, ये लेटर से बात कर सकते हैं, ये मेल से बात कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या? इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि पर्सन वन और पर्सन टू या पर्सन 3 4 5 6 7 एन नंबर ऑफ पर्सन, ये आपस में जब बात करते हैं तो बात करने के लिए क्या यूज करते हैं? लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज किस लिए यहाँ पर यूज हो रही है? लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। एक वर्ड और है, इंटरेक्शन।
हम इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और हम एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते हैं वो उस लैंग्वेज में करते हैं जो हमें एक दूसरे को समझ में आए। यानी कि आपको इस वक्त हमारी बात समझ में आ रही है, अगर आप हमसे बात करें तो हमें आपकी बात समझ में आ रही है। आप हमसे बात जो कर रहे हैं वो मैसेज लिख करके कर रहे हैं, चैट में लिख के कर रहे हैं, हम आपसे बात जो कर रहे हैं वो लिख करके भी कर रहे हैं और बोल करके भी कर रहे हैं। तो वे वे ऑफ कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्सन वन और पर्सन टू ये जब भी आपस में बात करते हैं तो दे आर ट्रांसफरिंग देयर आइडिया, मतलब ये अपनी बात इनको P1 P2 को कहता है और P2 अपनी बात P1 को कहता है, ठीक है। गैलेक्सी A10 वर्चुअल मेमोरी क्या है सनी? सनी आप पूछ रहे हैं वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी जो मेमोरी पढ़ाएंगे तब आप पढ़ेंगे उसमें, अभी वर्चुअल मेमोरी का क्लास नहीं चल रहा है, अभी हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं आपको। जब मेमोरी आएगा देन आई विल टेल यू। तो पर्सन P1 एंड P2 ये क्या है? P1 एंड P2 पर्सन्स हैं एंड दीज पर्सन वांट्स टू टॉक। अगर टॉक करने के लिए क्या यूज करेंगे? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का यूज करके यानी कि बातचीत करने के लिए हमें किसी ना किसी लैंग्वेज की जरूरत होती है, चाहे इशारे से बात करें, चाहे लिख करके बात करें, चाहे बोल के बात करें। बोलने में भी हम बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या आती है कि अब कंप्यूटर की बात आती है। यहाँ तो पर्सन 1 और पर्सन 2 है, पर्सन पर्सन एक दूसरे से या तो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, जर्मन में बात करेंगे, जिस भी जो भी लैंग्वेज एक दूसरे को आती है उसमें बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर्सन के बजाय क्या है? पर्सन नहीं है अब यहाँ पर। अब देखिए, अब समझिए, अब यहीं पे चीज को समझना है आपको। यहाँ पर ये पर्सन 1 है, P1 पर्सन है, ठीक है, पर्सन 1। और यहाँ पे पर्सन 2 ना होकर के क्या है? कंप्यूटर। अब इनको एक दूसरे से बात करनी, यानी कि ये अपनी बात इससे कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब ये आपस में बात करेंगे और ये पर्सन कौन है? और ये पर्सन क्या हो? ये पर्सन प्रोग्रामर हो, प्रोग्राम बनाने वाला, जो प्रोग्रामिंग करता है, कोड करता है, कोडिंग करता है। तो प्रोग्रामर अपनी बात जब कंप्यूटर से करेगा, या प्रोग्रामर और कंप्यूटर जब आपस में बात करते हैं, तो दे यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको आप फिगर बनाते हुए चलिएगा, फिगर बनाते चलिएगा, बैठे मत रहिएगा कि बैठे हुए हैं, अपने आप को एक्टिव रखिए, फिगर बनाते हुए चलिए। तो प्रोग्रामर 1 यानी कि जो पर्सन है, पर्सन जब कंप्यूटर से बात करेगा, और ये पर्सन कौन है? देखो, ये पर्सन दो हो सकते हैं, एक तो ये प्रोग्रामर हो सकता है, एक नॉर्मल यूजर हो सकता है। मतलब नॉर्मल यूजर का मतलब ये यूजर आया है कंप्यूटर पे टाइप करने या गाना सुनने या इंटरनेट चलाने या जीमेल ईमेल करने या व्हाट्सएप करने या फेसबुक करने या कुछ पेंट ब्रश का काम करने आया है, मतलब कुछ ऐसा काम करने आया है, तो ये यूजर डिफरेंट है। ये यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कौन करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। इस तरह का यूजर होना चाहिए, प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग लिखता हो, जो सॉफ्टवेयर बनाता हो, जो प्रोग्राम्स बनाता हो। वो जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए उसे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल है। जिस तरीके से हम लोग बोर्ड पे पढ़ाते हैं, मार्कर यूज करते हैं, तो मार्कर एक टूल है, उस टूल की हेल्प से हम आपको पढ़ाते हैं। या आप अपनी कॉपी में पेन से लिखते हैं, तो पेन क्या है? पेन इज अ टूल बाय विच यू कैन राइट ऑन योर कॉपी। तो पेन एक टूल हो गया, ठीक है। जिस तरीके से आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं, तो चाबी एक टूल हो गया।
अगर चाबी नहीं होगी तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम अपने काम करते हैं। तो एक प्रोग्रामर के लिए फॉर प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग, इसको लिख लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a tool by which programmer can write program। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is is only used by प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर ही यूज करेंगे। जैसे आप किस कैटेगरी के हैं, आप यूजर हैं या प्रोग्रामर हैं? आप प्रोग्रामर कैटेगरी के, आप स्टूडेंट हैं, आप एक ना एक दिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप प्रोग्रामर की कैटेगरी में हैं। तो आप भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे HTML है, सी है, C++ है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स हैं। जिस तरीके से हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेज हैं। दीज आर द, जैसे जर्मन लैंग्वेज इज अ टूल for which, for communication। जैसे हिंदी, हिंदी is a tool by which we can communicate। same like that, the C language is a tool by which the programmer can communicate to the computer and express their idea to the computer and computer execute it। तो कंप्यूटर जब उसको समझ जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करता है, नहीं समझता है तो एरर देता है। ठीक है, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट इज यूज्ड बाय द, इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है इट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर। तो यहाँ पर ये प्रोग्रामर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये आप समझ जाएं कि ये जर्नल यूजर के लिए नहीं है। जर्नल यूजर कौन होते हैं? जो कंप्यूटर पे, जैसे जिनको प्रिंट आउट निकालना है, जिनको मेल चेक करना है, जिनको ऑफिस का काम करना है। जैसे आप एक ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, आप अपना मेल चेक कर रहे हैं, अपने स्टॉक चेक कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, अपनी फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, अपने जो भी आप ग्राफ वगैरह बना रहे हैं, तो यू आर नॉट प्रोग्रामर, यू आर नॉर्मल यूजर। जैसे एक जो प्रोग्रामर होगा वो क्या करेगा? वो मेल का प्रोग्राम बनाएगा, वो अकाउंट का प्रोग्राम बनाएगा, अकाउंट का सॉफ्टवेयर बनाएगा, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाएगा, प्रोग्रामिंग करेगा, बड़ी प्रोग्रामिंग करेगा, छोटी प्रोग्रामिंग करेगा, इस तरह से बहुत सारे वो प्रोग्राम बनाएगा। जिस तरीके से गाड़ी को बनाने वाले इंजीनियर और गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर में फर्क होता है कि ड्राइवर और इंजीनियर ये दोनों अलग अलग है। इंजीनियर गाड़ी को बनाता है और ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। उसी तरीके से जो नॉर्मल यूजर है वो प्रोग्रामर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को यूज करता है, जबकि प्रोग्रामर जो ऐसा यूजर है जो प्रोग्राम को ही बनाता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है और नॉर्मल यूजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता है, वो बने बनाए सॉफ्टवेयर को यूज करता है। ठीक है, अच्छा। अब हमारी जो हेडिंग थी वो हेडिंग क्या थी? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमारी हेडिंग क्या थी? अब हेडिंग पर हम लोग आ जाते हैं। लैंग्वेज आप समझ गए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हेडिंग हमारी थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये थी। अब आइए हम समझते हैं ट्रांसलेट। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया, लैंग्वेज एक्सप्लेन्ड। अब एक्सप्लेन करते हैं ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेटर बहुत सिंपल है कि जो क्या करे, कन्वर्ट
ट्रांसलेटर वर्क्स एज अ कन्वर्टर, ये कन्वर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। बी हिंदी बोलना जानता है, ए हिंदी बोलना जानता है, और बी जो है वो इंग्लिश बोलना जानता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपस में बात नहीं कर पाएंगे। दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ए को इंग्लिश नहीं समझ में आती और बी को हिंदी नहीं समझ में आती। तो इसका तरीका ये है कि एक ऐसा पर्सन लाया जाए जो सी हो, सी हिंदी भी जाने और इंग्लिश भी जाने। तो अभी ये फिगर बनाते चलिएगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब ये कैसे बात करेंगे, ए अपनी बात सी से कहेगा, और सी से ए अपनी बात सी को किस चीज में कहेगा, हिंदी में कहेगा। ए अपनी बात सी से कहेगा और सी उस बात को कन्वर्ट करेगा और बी को किस में कहेगा, इंग्लिश में। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे लैंग्वेज कन्वर्ट हो जा रही है यहां पर। क्योंकि ए और बी अगर डायरेक्टली बात करते हैं तो दे कैन नॉट टॉक, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, बिकॉज ए नो ओनली हिंदी, बी नो ओनली इंग्लिश। बी कैन नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी एंड ए कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश। क्लियर? तो यहां पर ये किसका यूज करेंगे, ये यूज करेंगे कन्वर्टर का। तो सी एक ऐसा पर्सन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का काम करता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर बी को अपनी बात ए को कहनी है तो बी अपनी बात अब किसे कहेगा, सी को। सी उस चीज को हिंदी में कन्वर्ट करके किसको कह देगा, ए को। तो इन दिस वे द ए एंड बी कैन कम्युनिकेट, इन दिस वे ए एंड बी कैन कम्युनिकेट। तो यहां पर ये जो सी है, सी ने किस चीज का काम करा, सी वर्क एज अ ट्रांसलेटर। क्लियर है ये? अब हमें ये बताइए कि ये जो बात हमने समझाई है ट्रांसलेटर की, ये सबको समझ में आया है कि नहीं आया है? कन्वर्टर, कन्वर्टर हमने लिखा है, कन्वर्टर का मतलब होता है कन्वर्ट करने वाला। ठीक है अजय, अजय कुमार यादव, कन्वर्टर मतलब कन्वर्ट करने वाला। ओके, ऑल क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम है। ट्रांसलेटर का काम आपको समझ में आ गया कि ट्रांसलेटर यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ट्रांसलेटर का काम है कन्वर्ट करना, चेंज करना एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब यहाँ पर ये फिगर बनाइए। यहाँ पर जो पर्सन ए है वो प्रोग्रामर है, और बी, बी यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, बी यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर। ये देखिए, अब इसको आप बनाइए फिगर, ए और बी। ए क्या है, प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन है। और कंप्यूटर का मतलब हो गया मशीन है। यानी कि ये जो है ये ह्यूमन है और ये क्या है, ये मशीन है। अब ह्यूमन और मशीन आपस में बात करेंगे, क्लियर है, ह्यूमन और मशीन। तो ह्यूमन और मशीन जब आपस में बात करेंगे तो दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि जो मशीन की लैंग्वेज होगी वो प्रोग्रामर को नहीं समझ में आएगी, और जो प्रोग्रामर की लैंग्वेज होगी वो मशीन को नहीं समझ में आएगी।
तो यहाँ पर हमें चाहिए एक सी। तो सी एक पर्सन नहीं हो करके सी एक होगा सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, ए की बात को, यानी कि ए यानी कि ये प्रोग्रामर अपनी जो भी बात है वो इसको इस सॉफ्टवेयर को बताएगा, और ये सॉफ्टवेयर इस बात को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को बता देगा। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किस चीज का काम कर रहा है, जो वर्क कर रहा है ट्रांसलेटर का, जो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। तो अब इसको इस चीज से ऐसे फिर से समझो, हम इसके एक फिगर यहाँ पे बना रहे हैं, इसको फिगर को ड्रॉ कर लो, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे बनाइए प्रोग्राम, कन्वर्ट मशीन कोड, मशीन कोड, या यहाँ पर आप लिख दीजिए कि कंप्यूटर को समझ में आने वाले कोड। देखो, कंप्यूटर को समझ में जो आने वाला कोड होता है, या जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, कौन सी? मशीन लैंग्वेज। देखो, इंसान जो है वो तरह तरह की लैंग्वेज को समझ सकता है। हम हिंदी भी समझ सकते हैं, उर्दू भी समझ सकते हैं, फ्रेंच भी समझ सकते हैं, जर्मन भी समझ सकते हैं। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम इतनी सारी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि हम और आप जो है बहुत सारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, वो आप कहीं पर लिख लीजिए, कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो अच्छा, और ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किसने बनाया है? प्रोग्राम बनाया है ह्यूमन ने, प्रोग्रामर ने, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये किसने बनाया? प्रोग्रामर ने। अब प्रोग्रामर को मशीन लैंग्वेज नहीं आती है, तो प्रोग्रामर ने इसको किस लैंग्वेज में बनाया है? यूजर, लिख लीजिए इसको, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि यूजर को, यूजर यहां पर बात कर रहा है, यूजर मतलब यहाँ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, दैट मीन्स एक ऐसी लैंग्वेज जो किसे समझ में आती है? प्रोग्रामर को समझ में आती है, लेकिन कंप्यूटर को नहीं। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, वो प्रोग्रामर को नहीं समझ में आती है। तो इसके लिए बीच में एक ऐसा प्रोग्राम यूज होगा, कन्वर्टर। ठीक है, ये यूज होगा कन्वर्टर, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो प्रो सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एक फिगर और ड्रॉ कर लो इसी से रिलेटेड, ये इसी से रिलेटेड है। लाइक आप यहाँ पे लिखिए सोर्स कोड कन्वर्ट मशीन कोड, और फिर इसके बाद आपके पास जगह हो तो आप आगे बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही नीचे बना लीजिएगा, एग्जीक्यूट द, एग्जीक्यूट, बस एग्जीक्यूट लिखिए खाली, बस एग्जीक्यूट। सोर्स कोड को कन्वर्ट होगा, पहले कन्वर्ट किस में होगा? मशीन कोड में होगा। जब मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये क्या कर जाएगा? एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो कन्वर्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है।
ट्रांसलेटर। अब ये जो ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर 3 तरह के होते हैं, या आप 2 तरह के लिखिए। एक आप लिखिए एग्जाम्पल असेंबलर, 3 ही लिख लीजिए, चलिए आप 3 लिख लीजिए, तो अलग अलग समझा देंगे इसको। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स हैं। एक, 2 और 3, ठीक है। क्लियर। मशीन कोड लाइक निमोनिक कोड, हाँ विकास मौर्य, मशीन कोड को हम निमोनिक कोड भी कहते हैं। एग्जीक्यूट क्या होता है? अजय कुमार यादव, एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई भी चीज रन कर जाना। जैसे आप व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप होता है, तो व्हाट्सएप में आप जब टाइप करते हैं तो टाइप करते ही सेंड हो जाता है या सेंड का बटन दबाना पड़ता है? तो आप जैसे ही सेंड का बटन दबाते हैं तो पीछे से, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई चीज रन हो जाना, कोई चीज अपने रनिंग स्टेट में आ जाना, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूट। जैसे दिस क्लास इज एग्जीक्यूटिंग, ये क्लास अपनी रनिंग स्टेट में है, चल रही है, एग्जीक्यूटिंग। अब जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो हम कहेंगे दिस क्लास इज एग्जीक्यूटेड, मतलब खत्म हो गई। अब अगर हम ये कहें कि जैसे ये क्लास स्टार्ट होने वाली होगी तो हम क्या कहेंगे? दिस क्लास विल बी एग्जीक्यूट ऑन 11 AM, तो वो एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कोई चीज शुरू हो जाना। जैसे मैच शुरू हो जाता है तो मैच इज एग्जीक्यूटिंग। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन होना। तो कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, जब आप प्रोग्रामर बनेंगे तो आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मान लिया आपको 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो आप प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमने ये लिखा और कंप्यूटर उसको समझे और रन करे। तो कंप्यूटर को समझने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कंप्यूटर को समझने के लिए ही इस कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की। अब वो ट्रांसलेटर असेंबलर भी हो सकता है, कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी हो सकता है। देखो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अभी ये सिर्फ आप नाम लिखिए और भूल जाइए। बाकी अभी हम आपको जब लैंग्वेज बताएंगे ना, तब आप समझिएगा कि असेंबलर कहाँ यूज होता है, कंपाइलर कहाँ यूज होता है और इंटरप्रेटर कहाँ यूज होता है। इसलिए इसका सिर्फ नाम लिख लीजिए कि ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप सिर्फ नाम बताएंगे अभी आज की डेट में। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको समझाएंगे कि कौन सा ट्रांसलेटर किस लैंग्वेज में यूज होता है, क्योंकि जब हम टाइप ऑफ लैंग्वेज पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रांसलेटर कहाँ पर यूज होता है। तो असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये नेम ऑफ द ट्रांसलेटर हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन? ठीक है, सब समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हमको ये चीज समझ में आ गई कि जो ट्रांसलेटर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक काम ये होता है कि हम लोग पढ़ रहे थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल में हमने देखा असेंबलर, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये तीनों क्या है? दीज थ्री आर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका, देखो
प्रोग्रामर से इसका कोई मतलब नहीं है, यूजर नॉर्मल यूजर से भी इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये इंटरनली वर्क करते हैं। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर पे कंपाइलर नहीं है, असेंबलर नहीं है और इंटरप्रेटर नहीं है, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, तो जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे दैट प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन कोड एंड मशीन कोड नेवर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आपका सिर्फ प्रोग्राम बना रह जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उसी तरीके, मतलब ये जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है। जैसे आप व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप पीछे कैसे काम करता है इससे आपको मतलब नहीं है। आप फोटो खींचें और भेज सकते हैं, आपसे इतना ही मतलब है। आप फोटो को डाउनलोड कर लें, आप अपना वॉइस, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पीछे कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इससे आपको मतलब नहीं है कि वो कैसे काम करा रहा है, नेटवर्क के कौन से सॉफ्टवेयर हैं और पीछे प्रोसेसिंग के कौन से सॉफ्टवेयर है, इससे मतलब नहीं है। बस हमारा फेसबुक पे लाइक मिला है कि नहीं है, कमेंट लिखा है कि नहीं लिखा है, प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, फोटो हमने अपलोड करा है तो कमेंट क्यों नहीं आए हैं अभी तक, हमको इसी की चिंता रहती है। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे हो रहा है। वो जो हो रहा होता है वो क्या कहते हैं, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, और हम अपनी तरफ से जो भी काम करते हैं वो प्रोग्राम एज ए, अगर हम प्रोग्रामर यूज कर एज ए प्रोग्रामर है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे। ठीक है, असेंबलर का यूज किस प्रशांत, असेंबलर का यूज सर किस लैंग्वेज में होता है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, क्लियर है। हम अभी आपको जब टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम आपको सब अलग अलग बताएंगे कि असेंबलर कहाँ यूज होता है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस में यूज करते हैं। तो अभी आप मत पूछिए, क्योंकि हम आपको लैंग्वेज का टाइप बताएंगे एक एक करके। जब हम पूरा ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जब पूरा खत्म कर लेंगे फिर आप क्वेश्चन रेस करिएगा कि हाँ ये अभी वो आगे का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी उसको आप मत पूछिए, हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि ट्रांसलेटर होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। अब कौन सा ट्रांसलेटर यानी कि असेंबलर कहाँ पर यूज होता है, कंपाइलर कहाँ यूज होता है और इंटरप्रेटर कहाँ यूज होता है, ये आपको हम तब बताएंगे जब हम आपको टाइप ऑफ लैंग्वेज भी पढ़ा देंगे। तब हमारा नेक्स्ट क्लास जो कल होगा वो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और आपको कोई क्वेश्चन किसी को? एनी क्वेश्चन? नो सर। So this is all about today class. Then we will meet on tomorrow. Okay, that's it. Thank you.